नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिव द्विवेदी एनालिसिस। आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। जी आप सुन रहे होंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस के साथ दुश्वारियां भी खड़ी होती जा रही हैं। जिस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू की थी, उसको लेकर के ट्विटर पे, यह आधिकारिक घोषणा मैं नहीं करता, लेकिन ट्विटर पे इस तरह की खबरें आई थी कि जब मणिपुर से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उसके पीछे जॉर्ज सोर्स का माना गया था कि जॉर्ज सोर्स ने ही ऐसा समझाया है कि राहुल गांधी को मणिपुर से यात्रा चालू करनी चाहिए। जिस दिन उन्होंने मणिपुर से यात्रा चालू किया उसी दिन के बाद मिलिंद देवड़ा तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी ये यात्रा बंगाल तक पहुंचती है तो ममता दीदी भी ठिठक जाती हैं और कहती हैं कि हमारा कांग्रेस से लेना देना नहीं है, और वो कहती हैं कि 42 की 42 सीटें अब हम खुद लड़ेंगे, और कांग्रेस को उसकी औकात बताती हैं कि 40 से ऊपर सीटें अगर पूरे देश में लाके दिखा दोगे तो मान जाएंगे राहुल गांधी कि तुम्हारी यात्रा सफल है। इसके बाद जब ये यात्रा बिहार की तरफ कूच करने ही वाली थी कि उसी समय नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया और स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस को अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है, जगह जगह घूमना पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आने से पहले ही बड़े बड़े धमाके होते चले गए, और आरएलडी की बात करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल की, तो उसने भी इनका साथ छोड़ दिया। और काफी हद तक अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अखरने वाली बात रही वह बात थी जब अमेठी में राहुल गांधी कल पहुंचे थे। आखिर आपको यह लगा होगा कि अमेठी में जब राहुल गांधी पहुंचे और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, जैसा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और मीडिया में भी चीजें आई हैं, लेकिन उसके बाद वहां राहुल गो बैक के नारे भी लगे। आखिर आपके मन में यह बात आती होगी कि राहुल गो बैक के नारे क्यों लगे, आखिर क्यों लगाना पड़ा अमेठी की जनता को राहुल गो बैक के नारे? इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये वही राहुल गांधी हैं जब 2019 के चुनाव में ये पराजित होते हैं तो ये उत्तर भारतीयों को अपमानित करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि दक्षिण के लोग, चूंकि इन्होंने वायनाड से जीते थे, मुस्लिम लीग के समर्थन से जीते थे, तो ये कहते हैं कि दक्षिण के लोग उत्तर से ज्यादा समझदार होते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो घूम फिर करके उस उत्तर भारत का विरोध करते हैं जिसने इनके परिवार को राजनीतिक विरासत देने का काम जिस उत्तर प्रदेश ने किया उसको बड़ी हे दृष्टि से इन्होंने 2019 में इन शब्दों का प्रयोग किया था। आपको बताएं कि जब राहुल गांधी अमेठी का नेतृत्व करते थे उस समय भी ये अमेठी में बहुत कम आते जाते थे, और अब तो फिलहाल ये वहां के सांसद भी नहीं है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि कल जब समाचार पत्र के लोगों ने इनसे पूछा और मीडिया के लोगों ने कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव अभी लड़ना उनका थोड़ा दुविधापूर्ण लगता है। लेकिन बात यह आती है कि क्या राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, क्योंकि वहां भी पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो बना है उस गठबंधन के जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग हो गया, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां पर काम करता है, उसमें केरला के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि वो सीट तो कांग्रेस को खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वायनाड पे परंपरागत तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी और एलडीएल और यूडीएल के बीच में फाइट होती रही है। अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो ये यूडीएफ के, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर्स के रूप में इनको वहां उतारा गया था और ये वायनाड में जीते थे, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं पर अगर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करेंगे तो लेफ्ट पार्टियां बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी वायनाड में लड़े। ऐसी स्थिति में कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा है लोगों को कि आखिर राहुल गांधी लड़ेंगे कहां से। सेफ सीट को लेकर के जहां एक तरफ रेवंत रेड्डी उनकी माताजी सोनिया गांधी को सेफ सीट देने की बात तेलंगाना में कर रहे थे, वहीं पर उनकी माताजी भी अब मैदान छोड़ करके चली गई और राज्यसभा के माध्यम से, यानी कि अगर हम बात करें तो राज्यसभा ने पिछले दरवाजे से वो संसद में प्रवेश कर जाएंगी 28 फरवरी के बाद। अब बात ये आती है कि इतने बड़े स्थिति में जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी चालू की तो उसके बीच में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो ये दर्शाते हैं कि राहुल गांधी को कोई और मैनेजमेंट देख रहा है, और वो बयान जो वो दे रहे हैं वो किसी के गले के नीचे नहीं उतरता। जब उन्होंने बयान दिया कि श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐसे कई कलाकारों के नाम लिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, अमिताभ बच्चन तो आपके चाचा थे, वो आप तो उन्हें चाचा कहा करते थे। आज अगर आप ऐश्वर्या बच्चन या अमिताभ बच्चन पर हमले कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके गठबंधन के समाजवादी पार्टी का जो दल है
वहां पर भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके साथ गलतियां कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी उन बातों को लेकर के चल रहे हैं जिन बातों को आज जनता सुनना ही नहीं चाहती है। फिलहाल राहुल गांधी की जो बातें आप सुनते थे, जिसमें अडानी और अंबानी की चर्चा वो ज्यादा करते थे, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि वहां एक विराम की स्थिति आ गई है। वह क्यों आई है आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी के जो सबसे प्रिय है रेवंत रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं, उन्होंने अडानी के साथ मुलाकात करी और एक बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आपको यह भी बताएं कि आडवाणी ने यह बड़ा प्रोजेक्ट खाली रेवंत रेड्डी को नहीं दिया। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी तो उस समय उद्धव ठाकरे ने भी लगभग 70,000 करोड़ का काम, जो पोर्ट का काम था, वो अडानी को दिया था। और अगर बात करें तो राजस्थान की पूर्व की गहलोत सरकार ने भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का काम अडानी को दिया था। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो पॉस्चरिंग हो रही है बार बार हिंदू और मुसलमान को लेकर के, अभी कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर उन्होंने ट्रस्ट के लोगों पर बड़े हमले किए और कहा कि हमें फोटो नहीं खींचने दिया गया। बड़ी अजीब बात है, किसी फोटोग्राफर को नहीं रोका गया लेकिन उन्हें फोटो नहीं खींचने दिया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरी यात्रा में जो जोश होना चाहिए वो क्यों नहीं है, यह भी एक बड़ा विषय है। आखिर उत्तर प्रदेश की रैलियों की बात करें तो अमेठी में कुछ ऐसे भी दृश्य आए जहां पर कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही थी। आज अमेठी को लेकर के चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि राहुल गांधी जी की वो परंपरागत सीट रही है जिस पे भारतीय जनता पार्टी की मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें 2019 में बड़ी पटकनी दी थी, जिसमें किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार राहुल गांधी को चारों खाने चित किया है और जो परिस्थितियां राहुल गांधी के सामने पैदा हुई हैं, उससे एक बात तो तय होती है कि राहुल गांधी आखिर चुनाव कहां लड़ेंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी के चुनाव को लेकर के वायनाड में कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे और मीडिया के लोगों से पूछने पर वो अमेठी पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी के अगल बगल या अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बात की जाए तो वो तो भाई बहन दोनों की दावेदारी अमेठी और बनारस से कर रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि रायबरेली में भी सोनिया गांधी की नुमाइंदगी करने का काम प्रियंका गांधी कर सकती हैं। फिलहाल एक कहावत कही गई है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ऐसे ही रही प्रियंका गांधी, जिनको 2017 में लॉन्च किया गया और इतनी बुरी तरह से वो राख की बन गई कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। वो प्रियंका गांधी जिसका बड़ा ग्लैमर हुआ करता था, उनकी नाक जो थी उनकी दादी से मिलती थी, लेकिन वो सारी की सारी स्टोरी बनी बनाई रह गई। 17 में जब मीडिया के लोगों ने प्रियंका गांधी से प्रश्न किया कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा टेस्ट मैच है, रिहर्सल मैच है, हम 2019 की तैयारी कर रहे हैं। जब उनसे 2019 में बात करी गई तो उन्होंने कहा हम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब 2022 में बात करी गई तो उन्होंने कहा कि हम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि 2024 में सोनिया गांधी की बेटी और इस देश की बहुत बड़ी नेत्री है कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी। एक और बात कहना चाहेंगे, भारतीय इतिहास में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए तो प्रियंका गांधी पहले ऐसी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं जो बिना किसी पोर्टफोलियो के हैं। और आपको यह भी बता दें कि अगर आप कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में जाएंगे तो वहां सबसे बड़ा कमरा जो है वो प्रियंका गांधी के लिए है। किस लिए दिया गया है? शायद चुनाव हराने के लिए ही दिया गया है, क्योंकि जिस तरह धड़ाधड़ चुनाव वो हारी है, इसलिए इतने बड़े कमरे से, छोटे कमरे से काम नहीं चल रहा था, इसलिए बड़ा कमरा प्रियंका गांधी को दिया गया है। राहुल गांधी जी इस समय बड़ी धुआंधार रैली कर रहे हैं। जैसे जैसे वो रैली करते चले जा रहे हैं, उनके कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। चाहे वो मुलिंग देवड़ा की बात करें, चाहे दिगंबर कामत की बात करें, चाहे अशोक चौहान की बात करें, ऐसे बहुत से नेता हैं जो लाइन लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 2-3 और ऐसी यात्राएं चल निकलेंगी तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष रह ही नहीं जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि कितने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना है या उन्हें देखने के लिए प्रेरित करना है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कहां से, क्योंकि वायनाड में भी उनके लिए कोई जगह नहीं, अमेठी में वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उत्तर भारतीय उन्हें कम अकल के लगते हैं, उत्तर भारतीय उन्हें कमजोर लगते हैं, उत्तर भारतीयों की सोच उन्हें छोटी लगती है। तो क्या ऐसा व्यक्ति अमेठी में लड़ेगा या वायनाड में जाकर के मुस्लिम लीग के सहयोग से फिर से संसद में आएगा? देखते हैं 2024 के चुनाव में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शिव द्विवेदी एनालिसिस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर भी किया करिए। धन्यवाद।